बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला है। आई एम अ PhD डॉक्टर। डियर स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड, अपने जहन में ये चीज़ ज़रूर रखिएगा कि जब भी आप बायोलॉजी को इसकी तारीफ करने लगें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है जिस पे आप फोकस करेंगे दैट इज द साइंटिफिक वर्ड। अगर मैं आपसे सिंपली कहूँ द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, तो बेटा बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर हम इसको रॉन्ग कंसिडर करते हैं, इस तारीफ को हम गलत कंसिडर करते हैं। ये याद रखिएगा कि इफ यू आर नॉट यूजिंग द वर्ड साइंटिफिक, अगर आप साइंसी तरीके से जिंदगी का मुतालिया नहीं करेंगे तो बेटा आप इसको बायोलॉजी नहीं कह सकते। सो कीप इन माइंड माय डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। द वर्ड बायोलॉजी ये बेटा एक यूनानी लैंग्वेज है, एक यूनानी जुबान का लफ्ज है जो कि बेसिकली दो अल्फाज से मिलकर बना है। बायो का मतलब है लाइफ और लोगस का मतलब है थॉट और रीजनिंग, सोचने का अमल। जिंदगी के बारे में जो आप सोचते हैं साइंसी बुनियादों पर, उसको बेटा हम बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। साइंसी तहकीक के मुताबिक अगर आप जिंदगी का मुतालिया करेंगे तो आप इसको बायोलॉजी कहेंगे। ये एक यूनानी लफ्ज है, ये दो मुरक्कबात से मिलकर बना है। बायो का मतलब है लाइफ और लोगस का मतलब है रीजनिंग, कि आप उस चीज के बारे में मुशाहिदा करते हैं, उसके बारे में आप पढ़ते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 3 डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। डिवीजन इज अ लार्जर कैटेगरी, ब्रांच इज अ स्मॉलर। अगर मैं आपको मिसाल देना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि जो रावलपिंडी है इसकी 5 डिवीजन्स हैं, मतलब उसके बाद इसके डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फर्दर आप देखेंगे तो आपकी काउंसिल्स वगैरह आएंगे। सो यहाँ पे बायोलॉजी के अंदर आपने याद रखना है कि बेसिकली बायोलॉजी की 3 डिवीजन्स हैं और हर डिवीजन के अंदर बहुत सारी शाखें हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। उन 3 डिवीजन्स को हम देखते हैं तो हम पहले कहते हैं कि द फर्स्ट डिवीजन इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव अ वर्ड दैट इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। अब अगर आपने सब पे गौर करना है, हमारे पास एक वर्ड बहुत कॉमन है LOGY, लॉजी, और उस ऊपर भी हम इसको डिस्कस करके आए, हमने पढ़ा है लॉजिया का मतलब है थॉट और रीजनिंग, किसी भी चीज के बारे में मुशाहिदा करना, सोचना, उस पे फोकस करना, दैट इज कॉल्ड लॉजी। सो हमारे पास जो पहली डिवीजन है वो है ज़ूलॉजी। अब आप सब लोग जू जाते हैं, आपने जू देखा होगा, तो जू के अंदर आपको एनिमल्स मिलेंगे। तो हम ये कहेंगे कि एक ऐसी डिवीजन जिसके अंदर हम जानवरों का मुतालिया करते हैं, द स्टडी ऑफ एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। दूसरा बेटा जो इसका माय डियर स्टूडेंट्स डिवीजन है वो है बॉटनी। बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। जो नबातात हैं, जो आपके पास प्लांट्स हैं, जो वेजिटेशन है, उनकी स्टडी को, उनके मुताले को आप बॉटनी कहते हैं। और तीसरा जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है वो तीसरी डिवीजन है माइक्रोबायोलॉजी। द वर्ड माइक्रो, माइक्रो मीन्स स्मॉल। माइक्रो का मतलब है एक बहुत छोटे स्केल पे। माइक्रो मीन्स दैट इज नॉट सीन विद द नेकेड आई। हम सेल को अपनी आंख से नहीं देख सकते, हम बैक्टीरिया को अपनी आंख से नहीं देख सकते। सो द वर्ड माइक्रो मीन्स स्मॉल। ये एक ऐसी डिवीजन है जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया है, मिसाल के तौर पे फंजाई है, या फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्गी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टिल नाउ हमने 3 चीजों को डिफाइन किया। हमने कहा साइंस, साइंस इज द स्टडी इन विच वी मेड ऑब्जर्वेशंस, वी मेड एक्सपेरिमेंट्स एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स एंड ड्रॉ, जिसके अंदर हम मुशाहिदा करते हैं, हम तजर्बात करते हैं और हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं किसी भी फितरत के कानून को समझने के लिए। उसके बाद हमने दूसरा देखा बायोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। साइंसी बुनियादों पर जो जिंदगी की मुतालिया है उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। ये एक यूनानी, एक ग्रीक लफ्ज से निकला है जिसमें बायो का मतलब है लाइफ और लोगस का मतलब है किसी भी चीज के बारे में थॉट और रीजनिंग प्रोवाइड करना। 3 डिवीजन हमने देख ली। पहली डिवीजन है ज़ूलॉजी, जिसके अंदर हमने कहा कि जो जानवरों का मुतालिया है, द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। दूसरा जो है वो बॉटनी, पौधों का मुतालिया, स्टडी ऑफ प्लांट्स। और तीसरी मिसाल हमने ली माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, और दैट आर नॉट सीन विद द नेकेड आई। हम उसको आम आंख से नहीं देख सकते। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।